आज हम देखने वाले हैं मैट्राइसेस के आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर टॉपिक का एक इम्पॉर्टेंट टाइप जो कि है टाइप 6 विच इज़ न्यूमरिकल बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रॉपर्टी वन बाय वन. तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज़ क्या बोलते हैं? इफ़ मैट्रिक्स ए इज़ देयर एंड इट्स आइगन वैल्यूज़ आर लैम्बडा. ओके, ये हम लोग सबको पता है. तो अगर मैट्रिक्स का मैंने स्क्वायर किया मीन्स इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट मैट्रिक्स ए स्क्वायर देन उसके आइगन वैल्यूज आएंगे लैम्बडा स्क्वायर. इफ मैट्रिक्स इज ए रेस टू एन देन इट्स आइगन वैल्यूज आर लैम्बडा रेस टू एन. ओके, इफ मैट्रिक्स इज ए रेस टू वन देन उसके आइगन वैल्यूज लैम्बडा रेस टू वन और ओनली लैम्बडा. उसके बाद इफ मैट्रिक्स ए रेस टू पावर थीटा आता है तो उसके आइगन वैल्यूज आते हैं बार ऑफ लैम्बडा. देन इफ ए इनवर्स is there then its eigen values are 1 upon lambda. If we have multiplied that matrix A by any scalar constant k तो उसके आइगन वैल्यूज आएंगे k इंटू लैम्बडा. देन इफ मैट्रिक्स इज I देन इसके आइगन वैल्यूज आएंगे 1. I मैट्रिक्स मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट आर 1 1 1. ये हम लोग ने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है. देन इफ वी हैव मल्टीप्लाइड बाय दिस I मैट्रिक्स बाय k देन इट्स आइगन वैल्यूज आर k. And if any matrix is given and in question asked find out the eigen values of adjoint of A, तो इस केस में आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे? मॉड A अपॉन लैम्बडा. दैट मॉड A इज डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स. तो ये हुआ आइगन वैल्यूज के बारे में. देन आइगन वेक्टर्स रिमेन सेम इन ऑल मेंशन केसेस इन टेबल. तो कभी कभी एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि वो बोलते हैं इफ मैट्रिक्स इज दिस फाइंड आउट आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर. ओके, तो ये टाइप का अगर सम आता है, ये टाइप के सम में क्या करना है? हम लोग को नॉर्मल आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है जो हमने प्रीवियस 5 टाइप्स में किए हैं. देन जस्ट आइगन वैल्यू ऑफ दैट आस्क केस के लिए निकालना है और आइगन वेक्टर वही सेम रहेगा. ओके, तो यहाँ पे जो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला हूँ उसमें मैं वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स कवर करने वाला हूँ. ओके, तो लेट अस टेक एग्जांपल. इफ मैट्रिक्स ए इज देयर एंड उसके आइगन वैल्यूज आते हैं लैम्बडा इज इक्वल टू 1 एंड 2. आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल. तो अगर मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर के आइगन वैल्यूज मुझे चाहिए तो वो क्या हो जाएंगे? लैम्बडा स्क्वायर और लैम्बडा 1 स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर एंड सेकेंड लैम्बडा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 1 एंड दिस बिकम्स लैम्बडा 2 स्क्वायर इज 4. ओके, अगर किसी ने मुझे पूछा कि ए इनवर्स के आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करो तो क्या हो जाएगा? लैम्बडा 1 रेस टू पावर माइनस 1 मीन्स 1 रेस टू पावर माइनस 1 दैट इज 1 इनवर्स और लैम्बडा 2 रेस टू पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेस टू माइनस 1. तो ये क्या हो जाएगा? 2 इनवर्स और 1 बाय 2. ओके, एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? तो अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस. सो क्वेश्चन 1 इज इफ ए इज इक्वल टू 1024 देन फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ 4a इनवर्स प्लस 3a प्लस 2i. मीन्स वन इक्वेशन इज गिवन और हम लोग को a का वैल्यू दिया और इस इक्वेशन का आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करने को बोला है. ये जो क्वेश्चन है ये मैं 09 के एग्ज़ाम और दिसंबर 19 के एग्ज़ाम में पूछा गया है फॉर 5 मार्क्स. तो ये श्योर है कि यू विल फाइंड वन न्यूमेरिकल ऑफ दिस टाइप इन क्वेश्चन नंबर 1. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है. अभी सॉल्व कैसे करना है देखते हैं. एज यूजुअल हियर गिवन मैट्रिक्स हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे. A इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 1024. ओके, यहाँ पे A जो है ये 2x2 मैट्रिक्स है और 2x2 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे फाइंड करना है ये हम लोग ने बेसिक्स वाले लेक्चर में देखा है. तो इफ एनीवन डजंट नो रेफर दैट लेक्चर. तो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय मॉड ऑफ A माइनस लैम्बडा I इज इक्वल टू 0. उसी को हम लोग कैसे लिखेंगे? देयरफॉर 1 माइनस लैम्बडा 0 2 एंड 4
माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, दैट इज लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 लैम्बडा प्लस मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया शॉर्टकट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इन दिस इक्वेशन S1 इज इक्वल टू सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स विच इज इक्वल टू 1 प्लस 4, तो ये हो गया 5। देन मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो कैलकुलेटर से इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्टली मिल जाएगा, दैट इज 4। देयरफॉर अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 5 लैम्बडा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अभी ये इक्वेशन अगर हम कैलकुलेटर को पुट कर देते हैं तो हम लोग को लैम्बडा के वैल्यूज़ आएंगे 1, 4। तो दीज आर आवर आइगन वैल्यूज। नाउ अभी देखो मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यूज हम लोग को आ गए हैं। ओके, अभी ये आइगन वैल्यूज निकालने के बाद यहाँ पे मैंने 4A इनवर्स प्लस 3A प्लस 2I ये अपने रेफरेंस के लिए दिया है, तो इसका आंसर हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसके आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करते वक्त हम लोग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे और पहले एक एक टर्म का इंडिविजुअल वैल्यू निकालेंगे और बाद में उसका एडिशन करेंगे। सो स्टार्टिंग विथ आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स आर। ए इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या आता है, 1 अपॉन लैम्बडा। तो एक्चुअल गिवन आइगन वैल्यूज क्या आए हैं, 1 और 4। तो पहला आइगन वैल्यू क्या आएगा, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड आइगन वैल्यू आएगा 1/4। ये हो गया ए इनवर्स का। देन देयरफॉर आइगन वैल्यूज ऑफ 4A इनवर्स, ए इनवर्स का हो गया तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करते। 4A इनवर्स आर 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 एंड 4 इंटू 1/4, तो ये क्या हो गया, 4 कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट 1। ओके, तो पहले टर्म का आइगन वैल्यू आ गया। देन देयरफॉर आइगन वैल्यूज ऑफ 3A, अभी ये एक स्केलर कांस्टेंट से a को मल्टीप्लाई किया है तो उसके आइगन वैल्यूज क्या आते हैं, दैट स्केलर कांस्टेंट इनटू रिस्पेक्टिव आइगन वैल्यू। तो क्या आएगा, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 एंड 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। तो ये हो गया आइगन वैल्यूज ऑफ 3A। एंड फाइनली अगेन देयरफॉर आइगन वैल्यूज ऑफ 2I, क्योंकि हम लोग को पता है I का आइगन वैल्यू है 1, तो 2I का क्या आएगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। इसके बाद देयरफॉर आइगन वैल्यूज ऑफ आस्क्ड क्वेश्चन 4A इनवर्स प्लस 3A प्लस 2I आर। अभी हम लोग को क्या करना है, हर एक आइगन वैल्यू के लिए ये पूरे वैल्यूज़ का सबमिशन करना है। ओके, तो हमारे वैल्यूज़ क्या है, फर्स्ट 4A इनवर्स का है 4। ओके, तो इन ब्रैकेट 4 प्लस, क्योंकि साइन प्लस है, 3A का है 3, 4 प्लस 3, देन 2I का है 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 एंड जो 4 है सेकेंड आइगन वैल्यू, उसका रिस्पेक्टिव आइगन वैल्यू क्या आएगा, 1 प्लस 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 15। तो फाइनली देयरफॉर रिक्वायर्ड आइगन वैल्यूज आर 9 एंड 15। इतना सिंपल है। सो आवर आंसर इज इन बॉक्स बाय रेड कलर आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये टाइप के न्यूमेरिकल्स में इतना याद रखना है कि जो भी इक्वेशन दिया हुआ हो आपको गिवन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज निकालने हैं और यूजिंग प्रॉपर्टीज वो इक्वेशन के हर एक टर्म के इंडिविजुअल आइगन वैल्यूज निकालने हैं एंड देन एज पर गिवन इक्वेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी दिया है वो करके फाइनल आइगन वैल्यूज निकालना है। तो दिस इज अ सिंपल स्टेप एंड यू विल गेट वन confirm sum on this topic in question number 1। क्लियर? ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया है, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ a³ माइनस 3a स्क्वायर वेयर मैट्रिक्स A इज गिवन 4 6 6 1 3 2 -1 -4 एंड -3।
तो ये 3x3 मैट्रिक्स है. ओके, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन मुंबई यूनिवर्सिटी May 25 क्वेश्चन पेपर फॉर 3 marks. सो अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो अभी इसको सॉल्व कैसे करना है देखो. हियर हम लोग एज इट इज लिखेंगे गिवन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, 4 6 6 1 3 2 -1 -4 -3, राइट. इसके बाद द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय A माइनस लैम्बडा आई इन द मॉड्यूलस इज इक्वल टू 0. तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, देयरफॉर इन मॉड 4 माइनस लैम्बडा 6 6 1 3 माइनस लैम्बडा 2 -1 -4 एंड -3 माइनस लैम्बडा मॉड्यूलस कंप्लीट इज इक्वल टू 0. इसी को हम लोग शॉर्टकट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दैट इज लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस मॉड ऑफ A इज इक्वल टू 0. अभी आपको ये इक्वेशन की प्रैक्टिस हो गई होगी क्योंकि बहुत से न्यूमेरिकल में हम लोग ने ये सॉल्व किया है. तो अभी देखो, वेयर S1 इज इक्वल टू सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ A विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 + 3 -3 इज इक्वल टू 4. तो S1 का वैल्यू क्या मिला, 4. देन S2 दैट इज माइनर्स, S2 क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट को अगर छोड़ दे तो उसके माइनर से 3 -4 2 -3, ओके, प्लस अगर मिडल वाले 3 को छोड़ दे तो उसके माइनर से 4 -1 6 -3, प्लस लास्ट वाले एलिमेंट को छोड़ दे तो उसके माइनर से 4 1 6 3, राइट. अभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, S2 इज इक्वल टू इंटू -3 इज -9, ओके, -4 इंटू 2 दैट इज -8 माइनस माइनस प्लस, सो -9 + 8, देन +4 3 जा -12 क्योंकि 3 का साइन माइनस है, -6 इंटू -1 इज -6 माइनस माइनस प्लस, ओके, +4 3 जा 12 एंड -6 1 जा 6. सो S2 का वैल्यू आता है -1, ओके. एंड मॉड ऑफ A, ये डायरेक्टली डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स अगर हम लोग कैलकुलेटर को फीड करते A के वैल्यूज़ तो आ जाएगा -4. देयरफॉर और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाता है, लैम्बडा क्यूब माइनस S1 का वैल्यू क्या है देखो, 4 लैम्बडा स्क्वायर, ओके. S2 का वैल्यू है -S2 लैम्बडा, सो -1 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो माइनस ऑफ -4 इज +4 इज इक्वल टू 0, ओके. अभी ये इक्वेशन अगर हम लोग कैलकुलेटर को देते हैं तो लैम्बडा के वैल्यूज आते हैं 4 1 एंड -1. इसे हम लोग बोलेंगे आइगन वैल्यूज. अभी मैंने अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पे जो फाइंड आउट करने का वैल्यू है A³ -3A² यहाँ पे लाके रखा है ताकि हम लोग को कौन से टर्म्स लेने हैं वो समझ में आए. एग्जाम में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो अभी हम लोग कैसे करेंगे, हर एक के आइगन वैल्यूज यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज निकालेंगे. तो देखो कैसे, देयरफॉर आइगन वैल्यूज ऑफ, सबसे पहले निकालने पड़ेंगे A³ आर, फर्स्ट वन इज 4³ ओके, कॉमा 1³ एंड कॉमा -1³. अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ देखो, खाली वो पावर्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन में फाइनल स्टेप में ही करूँगा तो उससे हम लोग को और सिंपल हो जाता है ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना. सिमिलरली देयरफॉर आइगन वैल्यूज ऑफ A² आर क्या हो जाएगा, 4² 1² एंड -1 का स्क्वायर, ओके. अभी एक्चुअल टर्म क्या है, 3A², तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 3. देयरफॉर आइगन वैल्यूज ऑफ 3A² आर क्या आएगा, 3 × 4², ओके,
3 इंटू 1 स्क्वायर एंड 3 इंटू -1 स्क्वायर। क्लियर? अभी हम लोग ने इंडिविजुअल टर्म के आइगन वैल्यूज निकाल के ले लिए। देयरफॉर आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्यूब -3a² आर कैसे मिलेंगे? देखो, फर्स्ट टर्म 4 क्यूब, ओके, -3 इंटू 4 स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ये हम लोग कैलकुलेटर में डालेंगे तो इसका आंसर आएगा 16। ये पहले आइगन वैल्यू का हो गया, कॉमा 1 क्यूब -3 इंटू 1 स्क्वायर, अभी ये सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा -2 एंड लास्ट वाला जो आइगन वैल्यू है वो क्या आएगा? -1 क्यूब -3 इंटू -1 स्क्वायर, तो ये सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -4। तो फाइनली देयरफॉर आइगन वैल्यूज ऑफ a² -3a² are 16, -2 and -4, full stop. So final answer is in the red box. ओके, ये समझ में आया? चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन 3। इफ a इज इक्वल टू 3 1 1 3, ये मैट्रिक्स दिया है, फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। ओके, तो एडजॉइंट ऑफ a के आइगन वैल्यूज क्या आते हैं? हम लोग ने जो प्रॉपर्टीज देखे उसमें मॉड ऑफ a अपॉन लैम्बडा। ओके, ये जो न्यूमेरिकल है ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में मई 23 में 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो अगेन इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी सॉल्व करते हैं। चलो अगेन सॉल्यूशन हियर, गिवन मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखेंगे, a इज इक्वल टू 3 1 1 3, ओके, 2x2 मैट्रिक्स है। सो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय मॉड ऑफ a माइनस लैम्बडा i मॉड कंप्लीट इज इक्वल टू 0। तो इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 3 माइनस लैम्बडा 1 1 एंड 3 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। दैट इज शॉर्टकट फॉर्म क्या आएगा? लैम्बडा स्क्वायर माइनस s1 लैम्बडा प्लस मॉड ऑफ a इज इक्वल टू 0, वेयर s1 क्या आता है? s1 इज इक्वल टू सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स of a which is equal to 3 plus 3 is equal to 6, ओके, एंड मॉड a अगर कैलकुलेटर को देंगे तो इसका वैल्यू आता है 8। ओके, देयरफॉर अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बना? लैम्बडा स्क्वायर माइनस 6 लैम्बडा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अभी अगर हम लोग इसको कैलकुलेटर को पुट करते हैं तो लैम्बडा के वैल्यूज आते हैं 4 एंड 2। ओके, अभी हम लोग को फाइंड क्या करना है? आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। देयरफॉर आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आर क्या आएगा? फॉर फर्स्ट वैल्यू मॉड ऑफ ए अपॉन लैम्बडा 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? मॉड ऑफ ए है 8 अपॉन 4, ओके, विच इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, दैट इज 2। एंड सेकेंड मॉड ऑफ ए अपॉन लैम्बडा 2 विच इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, सो 2 4 जा 8, सो विच इज इक्वल टू 4। सो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आर 2 and 4, फुल स्टॉप। तो इस तरह से हम लोग जो प्रॉपर्टीज़ वाले सम सॉल्व करते हैं। तो सबको जो गिवन प्रॉपर्टीज़ है वो रिमेंबर करनी है। थैंक यू।